हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है स्टैटिक जीके के ऊपर। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख सकते हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, स्टैटिक जीके का जो वेटेज है काफ़ी बढ़ गया है। इसको मतलब अगर आप इग्नोर करके जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको मतलब स्टैटिक जीके पढ़नी ही पढ़नी है। इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि इसको हम कैसे याद करें। तो आज की वीडियो इसके ऊपर ही रहेगी कि हम स्टैटिक जीके को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट रहता है कि हमें स्टैटिक जीके को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी है, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। जो भी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं वहीं से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करके उसकी लिस्ट बनानी है। अगर आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते तो मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने स्क्रीन पर भी ऐड कर दिया है फ़ोटो। तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके उसको फिर कहीं नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कहाँ से पढ़ें। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई बुक या कोई भी वीडियो या कोई कोर्स कुछ नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी आपको। मैंने अपने टेलीग्राम पर परमार एसएससी सर के नोट्स सेंड किए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के किए हुए हैं, बट इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ तो उसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो मैंने स्टैटिक जीके के भी नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि उस नोट्स में क्या है और बुक्स क्यों नहीं लेनी है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। देखो, बुक्स में क्या होता है, बुक्स में सभी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जाता है, लेकिन जो एसएससी परमार सर का जो वो नोट्स है वो सिर्फ एसएससी के एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही उसमें ऐड की हुई है, इसलिए वो काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब एग्जाम से ओरिएंटेड ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ लोगे और आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप उसको पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, फिर आप मॉक लगाओ, मॉक में आपको पता लगेगा वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाए। हम मतलब याद तो कर लेते हैं बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन का मतलब होना ही होना चाहिए। तो मैं स्ट्रेटजी के लिए भी वही बोलूँगी कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पिनेकल की एक बुक आती है जीएस की, उसमें ना स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है, तो उसकी भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। तो क्या करना है आपको, देखो आपको एक टॉपिक लेना है, उसको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं हम। तो आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक लेना है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप उस टॉपिक को 3 से 4 दिन दे सकते हैं। बट अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है, मतलब नहीं रहा, अभी हाल फिलहाल में आपका एग्ज़ाम है, तो आप एक टॉपिक को 2 दिन भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। फिर 2 से 3 दिन आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे आपने फेस्टिवल का टॉपिक उठाया, फेस्टिवल कंप्लीट किया, देन आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही उसको आपको अपने नोट्स से पढ़ना है। जो नोट्स मैंने आपको बताया वहाँ से ही पढ़ना है आपको। उस नोट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि आपको नोट्स पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ है, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। जो भी आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलता है आप उस नोट्स में ऐड कर सकते हो। बाकी तो नोट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये बच्चे का डाउट रहता है कि मैम हम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं। तो स्ट्रेटजी की ऐसी चीज़ है कि आप उसको अगर 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे तो आप भूल ही जाओगे उसको, चाहे आप कितना भी याद करने की कोशिश कर ले, तो आपको 3 से 4 बार उसको पढ़ना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजी के पढ़ने के लिए आप कोई भी टॉपिक उठा के उसको या तो आप अपनी ट्रिक से याद करो, मतलब निमोनिक तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, या तो अपनी कोई ट्रिक बनाओ, या फिर आप उसको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको यूट्यूब पर डाल के कोई भी ट्रिक आ जाएगी वहाँ पे। जैसे एक क्रेजी जी की ट्रिक के नाम से चैनल है, वे ट्रिक बनाते हैं, आप उनकी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि मतलब आपको क्या करना है, जो भी ट्रिक आप यूट्यूब से कर रहे हो या अपनी खुद की बना रहे हो, आप उसको कहीं पे नोट डाउन करते चलना। ये आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम याद किसी और ट्रिक से करते हैं, जब रिवीजन करने जाते हैं तो हम नई ट्रिक यूज़ कर लेते हैं उसमें, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जो ट्रिक आप याद करने के टाइम पे आप मतलब फॉलो कर रहे हो वही आपको रिवीजन के टाइम पे फॉलो करनी है। सेम ही आपकी जो ट्रिक है वो सेम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे रिवीजन में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
तो आप अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हैं या फिर आप कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है। मैंने स्टैटिक जीके की परमार एसएससी सर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराई रखे टेलीग्राम पे। आप वहाँ से उसमें सारा आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। बस आप उस पीडीएफ को पढ़ लो, उसको 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है, फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद। उसी से आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।